वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम न्यू मून पर रीडिंग करने जा रहे हैं। न्यू मून आपके लिए कौन सा धमाका लेकर आया है, क्योंकि जब भी न्यू मून आता है डेफिनेटली ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, परिवर्तन आते हैं। वो हमारे अच्छे के लिए भी होते हैं और कुछ चीज़ें जो हमारी लाइफ में बेवजह की परेशानियां, तकलीफ़ देती हैं, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकती हैं, ऐसी सिचुएशंस को लेट गो करने का भी टाइम होता है न्यू मून का। न्यू मून मतलब अमावस्या या अमावस की रात। और इस बार जो न्यू मून है वो सैजिटेरियस राशि में हुआ है, धनु राशि में, और इसका प्रभाव हर राशि पर पड़ने वाला है। तो ये रीडिंग जो है वो पिक ए कार्ड रीडिंग है और स्क्रीन पर आपके सामने दो ऑप्शंस नज़र आएंगे। तो ये न्यू मून आपके लिए किस तरह का बदलाव या धमाका लेकर आया है। दोनों ही ऑप्शंस में बहुत ब्यूटीफुल सीनरीज हैं नेचर की। आप किसी एक को चुन लें और अगर दोनों की तरफ ध्यान जाए तो दोनों को चुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स लगे हैं। चलिए हम आज के पहले ऑप्शन से बढ़ते हैं। ऑप्शन 1, न्यू मून इन सैजिटेरियस आपकी ज़िंदगी में कौन सा परिवर्तन ला रहा है, कौन सा बदलाव है जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। पहले हम मोहब्बत, प्यार और इश्क की बात करेंगे, क्योंकि अगर प्यार, मोहब्बत, इश्क की बात ना की जाए तो जीवन में कुछ कमी सी लगती है। और आपके लिए कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं। काफ़ी सारे कार्ड्स आपकी फुल पावर को दिखा रहे हैं। अगर आप किसी को बहुत प्यार करते हो और आपको लगता है कि वो पर्सन आपके प्यार की वैल्यू नहीं करते, कद्र नहीं करते, या आपको तरसाते हैं बात करने के लिए, मिलने के लिए, आपसे वक्त बिताने के लिए, तो ये जो न्यू मून का टाइम है, अगर आप डेली सुबह उठते या रात को सोने से पहले मैनिफेस्ट करते हो उस इंसान को जिससे आप अपना रिलेशन ठीक करना चाहते हो, तो अगले 3 हफ्तों में ये रिश्ता ऐसे सुधरेगा, ऐसे ठीक होगा जो आपको भी अचंभे में डाल देगा, हैरानी में डाल देगा। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम है रीयूनियन के लिए। रिकन्सिलेशन होने का चांस 90% बन रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा परसेंटेज होता है। और जिस पर्सन के साथ आपका रीयूनियन या रिकन्सिलेशन होगा, उनके लिए भी ये टाइम उनकी इमोशनल एनर्जी को उनके साथ कनेक्ट करेगा, उनके फीलिंग्स को उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में बदलेगा। और अगर उनका आपके लिए प्यार कम हो गया था या आपको लग रहा था कि ये पर्सन सिर्फ प्रैक्टिकल रहते हैं, तो आप उनका बदला हुआ नेचर, उनका व्यवहार अपने इस रिश्ते में फील कर पाओगे। और इनके कुछ राशियाँ भी यहाँ निकली हैं, ज़ोडिएक आए हैं। स्कॉर्पियो और पाइसेस राशि इनकी हो सकती है इनके बर्थ चार्ट में, कहीं भी सन, मून, राइजिंग, वीनस में। तो स्कॉर्पियो, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छा समय है। उनका लव लाइफ भी इम्प्रूव हो रहा है, सेक्सुअल लाइफ भी, बेड प्लेजर्स भी बढ़ने वाले हैं। और जो फिज़िकल इंटीमेसी है किसी भी कपल के बीच में, उसमें एक बहुत जो इंटरेस्टिंग एनर्जी है कि फ़िज़िकल इंटीमेसी आपके रिलेशन को और भी स्ट्रॉन्ग कर देगी। और कुछ लोगों की मैस्कुलिन एनर्जी इस रिश्ते में आपके पार्टनर को अगर रोक रही थी कि इनकी तरफ एक्शन ना लो, वो अड़े हुए थे, ज़िद पर थे, अपने ईगो के चलते उन्होंने इस रिश्ते को ख़राब किया था, तो वो पर्सन भी आने वाले 3 हफ्तों में, इस न्यू मून से लेकर अगले 3 हफ्तों के बीच में, आपको उनका नेचर चेंज दिखेगा। बाकी यहाँ पे जो राशियाँ हैं, एयर एलिमेंट के तीनों साइंस आए हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। लिब्रा साइन है, बहुत ज़्यादा जस्टिस को दिखाता है। किसी भी तरह के अन्याय को लिब्रन्स जो होते हैं वो सहते नहीं हैं। तो अगर आपके चार्ट में भी लिब्रा का साइन स्ट्रॉन्ग है और 1st या 7th हाउस में है, तो ये चांस और भी स्ट्रॉन्ग बनेगा कि आपको मेहनत या मशक्क़त इस रिश्ते में खुद से नहीं करनी पड़ेगी, वो व्यक्ति आपकी तरफ खींचा चला आएगा।
बाकी यहाँ पर फायर एलिमेंट की जो राशि है वो है लियो और सैजिटेरियस। सिंह राशि और धनु राशि। और यहाँ पे अर्थ एलिमेंट के जो साइंस हैं उसमें कैप्रिकॉर्न, टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मकर और वृषभ राशि की। तो ये वो राशियाँ हैं जिनका इस न्यू मून के बाद आने वाले 3 हफ्तों के दौरान अपने प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप, मैरिटल लाइफ या कोई क्रश है आपका, किसी से ब्रेकअप हो गया है, किसी से कमिटमेंट इशू चल रहा है, तो उसमें एक पीसफुल रेजोल्यूशन आपको नज़र आएगा। कुछ हिंट आपको यूनिवर्स भी देंगे साइंस के रूप में, सिंक्रोनिसिटीज़ के रूप में, एंजल नंबर्स के रूप में, या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी टैरो रीडर से कंसल्टेशन ले चुके हो तो उनकी बताई गई गाइडेंस और उपाय आपके रिश्ते को मजबूती प्रदान करेंगे। तो ये जो न्यू मून की एनर्जी है ये साल का आखिरी न्यू मून है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगले साल के लिए जो भी प्लान करना चाहते हो, जो नई इंटेंशन सेट करना चाहते हो, एक नया इरादा अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, अपने प्यार को या अपनी शादी को लेकर, तो जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे अगले 3 हफ्ते आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसका रिज़ल्ट आपको आने वाले हफ्तों से लेकर कुछ महीनों में मिल जाएगा, वो श्योर है, 100% है। लेकिन अगर कोई रिलेशन आपका आपके हाईएस्ट पर्पस को सर्व नहीं कर रहा, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में उस इंसान का अगर किसी भी तरह से एक गलत इरादा है। कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो ऊपर से बहुत मीठे होते हैं, बहुत लविंग होते हैं, बहुत स्वीट होते हैं, लेकिन जब हम उनसे थोड़ा सा दूर हो जाते हैं या हम अपने जीवन में किसी नई दिशा को चुन लेते हैं कि हमें लाइफ में कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अलग करना है, हमारे कुछ सपने हैं, हमने वहाँ तक पहुँचना है, तो अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव नहीं है, अगर वो आप में कमियां निकालते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, आप पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं, आपकी खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं होती, या वो मन ही मन में जलते हैं कि ये तो एक वक्त पर मेरे ऊपर निर्भर थी या डिपेंडेंट थी, आज इसके पर निकल आए हैं, आज देखो ये कितनी उड़ान भर रही है, अपने जीवन में आगे बढ़ रही है। क्योंकि ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई हैं, आपकी लाइफ के कुछ ऐसे राज हैं जिनसे आपका रिलेशनशिप रहा है या अभी भी है, वो पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरक्की से जलते हैं। सॉरी टू से, बट दिस इज़ फैक्ट, दिस इज़ रियलिटी, बिकॉज आपके कार्ड्स में ये निकला है। बहुत कम लोगों के लिए आपके पर्सन आपको लेकर एक रोमांटिक फ्यूचर को विज़न करते हैं, और उस बिगर पिक्चर में उनको आप ही का साथ चाहिए, चाहे हर्डल्स आएँ, चैलेंजेस आएँ, ऑब्स्टेकल्स आएँ, या समाज उनके लिए, आपके लिए अगेंस्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कल्चरल डिफरेंस है, रेस का डिफरेंस है, एथनिसिटी का डिफरेंस है, लैंग्वेज अलग हो सकती है, स्टेटस आप दोनों का अलग हो सकता है, लेकिन वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे और इस रिश्ते को कायम रखने के लिए अपनी तरफ से हर वो प्रयास करेंगे जो वो आज तक नहीं करते आए। लेकिन ये जो रीडिंग है ये एक डिफरेंट रीडिंग आई है आज की, और ये जो मैंने आपको पॉजिटिव बातें बताई हैं, सिचुएशंस के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, वो बहुत कम लोगों के पार्टनर के साथ होगा, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप्स में अक्सर हमारी आंखें खोलने के लिए हमारी लाइफ में ऐसे लोगों को भेजा जाता है जो हमें ट्रिगर करें, हमारी ही ट्रू सेल्फ से हमें कनेक्ट करवाएं, ताकि हम अपने अंदर छुपे हुए उस इंसान को जगा सकें जो सामने दुनिया की हर मुश्किल को पार करने का हिम्मत रखता हो, रिस्क लेना उसको आता हो,
और बहुत जल्दी इमोशनल बातें सुनकर वो लोगों की कभी बेवकूफ़ ना बने। तो ये न्यू मून की एनर्जी आपके सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप पर असर डालेगी। और उसके बाद आपका करियर और लाइफ पाथ नज़र आता है, क्योंकि सैजिटेरियस की जो राशि होती है वो गाइडेंस, नॉलेज, टीचिंग, विजडम, एक्सपेंशन, सोल ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी, इन सभी को दिखाती है। आप कितने चैरिटेबल हो, आप में कितनी ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज़ हैं, आप लोगों को किस तरह से हेल्प करते हो, सपोर्ट करते हो, गाइड करते हो। तो आपका रिलेशनशिप के अलावा करियर पे भी इस न्यू मून का असर पड़ेगा। नए रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सैजिटेरियस का जो लॉर्ड है, राशि लॉर्ड, वो गुरु ग्रह बृहस्पति हैं, और ये स्त्री के लिए उनके होने वाले पति का कारक होते हैं और मनी को भी दिखाते हैं। ज़िंदगी में कितनी जो वेल्थ है, अबंडेंस है, हैप्पीनेस है, आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। और ये मेल्स के लिए उनके सोल ग्रोथ को, एक्सपेंशन को, पैसों को, उनकी लाइफ में तरक्की, उनकी लाइफ में उनके जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, पितृ, एंसेस्टर्स, उनके गुरु, टीचर, उन सभी को भी दिखाता है। तो ये सभी चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ने वाली हैं और उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। तो मुझे ये जो नज़र आ रहा है, ये न्यू मून, साल का आखिरी न्यू मून, आपके नए साल के लिए एक ऐसी फाउंडेशन बनाकर जाएगा जो आप अगले साल में फ़ील करोगे, एक्सपीरियंस करोगे। और कमेंट देने फिर इस चैनल के कमेंट सेक्शन में आओगे कि मैम आपने 2022 में जो रीडिंग की थी दिसंबर महीने में, उसने हमारी लाइफ में जो चेंज दिया है, क्योंकि इसका चेंज आपको अगले 3 हफ्तों से दिखना शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना है और खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट ही आपके जीवन में वो चीज़ें अट्रैक्ट करेगी जो अभी तक आप फील नहीं कर पा रहे थे। तो अब मैं ऑप्शन 2 की तरफ बढ़ती हूँ। ऑप्शन 2 आपके लिए न्यू मून किस तरह का बदलाव या धमाका करने वाला है, क्योंकि न्यू मून का टाइम हमेशा एक सिग्निफिकेंट और वेरी इफ़ेक्टिव टाइम होता है अपने जीवन में कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए। बहुत सारे दुनिया में जो तांत्रिक होते हैं, जो तंत्र क्रियाएं करते हैं, जो लोग स्पिरिचुअल हैं हम जैसे, जो वैदिक क्रियाएं जानते हैं, मंत्र जाप करना, तंत्र करना, ब्लैक मैजिक रिचुअल्स, वाइट मैजिक रिचुअल्स, कैंडल हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, विच क्राफ्ट, हुडू, टैरो के स्पेल्स हो गए, मून रिचुअल्स हो गए, हीलिंग हो गई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए इंटेंशन सेट करना हो गया, मैनिफेस्टेशन की कोई टेक्निक लगा रहे हो, कोई क्लिनजिंग स्पेल कर रहे हो, कोई ऑरा क्लिनजिंग स्पेल कर रहे हो, ये सारी चीज़ें न्यू मून के आसपास, न्यू मून की रात से लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसका जो रिज़ल्ट है, जो आप मांग रहे हो ब्रह्मांड से, जैसी एनर्जी आप यूनिवर्स में सेंड करोगे, भेजोगे, वो लौट कर आप तक पहुंच जाती है, आपको उसी का रिज़ल्ट मिलता है। तो ये न्यू मून धनु राशि में हो रहा है, सैजिटेरियस में। सैजिटेरियस का साइन जो है वो एक विजडम, नॉलेज, टीचिंग, लाइफ लेसन्स, ग्रोथ, एक्सपेंशन, अबंडेंस, हैप्पीनेस, जीव कारका, इन सभी चीज़ों को दिखाती है। तो एक स्त्री के लिए जुपिटर की ब्लेसिंग्स अगर नहीं होंगी तो शादी में रुकावट आती है, अड़चन आती है, शादी देर से होती है या पहली शादी टूट जाती है। तो अपने जुपिटर ग्रह को मजबूत रखें। और एक पुरुष के लिए जुपिटर ग्रह की जो इम्पोर्टेंस है वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट को दिखाती है। आपकी लाइफ में सक्सेस, अचीवमेंट, समाज में स्टेटस, पावर, आपका नॉलेज, आपका विजडम, आपका अपने बड़ों को लेकर जो रिस्पेक्ट है, घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं, माता पिता हैं, दादी दादा, नाना नानी, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स, आपके पितृजन, ये भी जुपिटर से देखे जाते हैं।
तो लव लाइफ के लिए अगले कुछ दिनों में आपके जीवन में एक ऐसा चेंज आप फील करोगे जो आप ही ने मैनिफेस्ट किया होगा। कोई ऐसा चमत्कार दुनिया में नहीं है कि आपने एक रीडिंग आज सुनी और आपकी सारी ज़िंदगी रातों रात ही पलट गई, ठीक है। लेकिन ऐसे दुनिया में कुछ लकी लोग और बहुत रेयर लोग होते हैं जिनकी किस्मत पलट भी जाती है। लेकिन आपके लिए ऑप्शन 2 मैं यही कहूँगी, आप जीवन में लक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर लव लाइफ आपकी अच्छी नहीं चल रही, किसी ने धोखा दे दिया है, किसी ने ब्रेकअप कर लिया है, किसी ने आपको ब्लेम लगाकर छोड़ दिया है या किसी ने आपको बेवकूफ़ बनाकर छोड़ दिया है, प्यार में बड़े बड़े वादे किए, सपने दिखाए, मीठी मीठी बातें की, आपका दिल जीता, आपसे किसी तरह का बेनिफिट उठाया है, फ़ायदा उठाया है, ऐसे लोगों को कर्मा इस न्यू मून के बाद मिलेगा। ये रीडिंग कर्मों पे नहीं है, लेकिन कर्मों का कार्ड यानी कार्मिक एनर्जी आपके ऑप्शन में नज़र आई है। तो जो न्याय आपको देना चाहते हैं यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन, सुप्रीम पावर, आपके पितृजन, आपके एंसेस्टर्स, आपके गुरु ग्रह बृहस्पति, वो आपको इस न्यू मून पर एक ऐसा लेसन देना चाहते हैं, एक ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं जिसको आप इस न्यू मून के बाद अपनी लाइफ में 100% अप्लाई कर लोगे। आपकी नींद से आपको जगाना, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाला है इस न्यू मून के बाद कि आपको खुली आँखों से सपने देखना फिर से पसंद होगा, क्योंकि आपके कुछ सपने पूरे होने जा रहे हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में शादी होने वाली है। अभी तक आप अपनी लाइफ में कार्मिक लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मशक्क़त कर रहे थे कई सालों से। बहुत लोगों के लिए शादियां टूटी हो सकती हैं पिछले 3 से 5 सालों के बीच में। यहाँ पे मुझे कुछ लव मैरिजेस भी ब्रोकन नज़र आ रही हैं, प्रेम विवाह भी टूटे हैं, अरेंज मैरिजेस भी टूटी हैं और कुछ रिलेशनशिप जो मैरिज तक पहुँचते पहुँचते लास्ट मोमेंट पे टूट गए। शादी की बात पक्के होते होते रह गई, रिश्ता जुड़ते जुड़ते टूट गया, कोई प्रपोज़ल आया और वो लास्ट मोमेंट पे आपको मना कर गए या उन्होंने कुछ ऐसा आपको कह दिया कि आपको विश्वास नहीं हुआ। ये लव लाइफ में भी हो सकता है, मैरिटल लाइफ में भी। तो ये न्यू मून आपको आपके जीवन में अपने कर्मों की तरफ बढ़ने को कहता है। ये न्यू मून सैजिटेरियस राशि में आपके कार्य क्षेत्र, आपकी लव लाइफ, आपका कर्म फल, आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज को बढ़ाने की तरफ इशारा करता है। तो अपनी सेल्फ ग्रोथ को अभी तक अगर आप लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, किसी ऐसे रिलेशन में अटका हुआ महसूस कर रहे थे जो आपके जीवन में आता जाता रहता है या रहती है और ऊपर से वो पर्सन आपको कंफ्यूज करते हैं, ऐसे किसी रिलेशन का आपकी लाइफ से जाना ज़रूरी है, ऐसा यूनिवर्स कह रहे हैं। बहुत कम लोगों के लिए बताऊंगी कि अगर आपका किसी से ब्रेकअप हुआ है और वो पर्सन अभी आपसे बात नहीं कर रहे, तो इस न्यू मून से अगले 3 हफ्तों में उनसे रिलेटेड कोई समाचार, कोई न्यूज़, कोई इंडिकेशन, कोई साइन, कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी या वो खुद भी आपसे कांटेक्ट में दोबारा आ सकते हैं। बाकी के कार्ड्स आपके लिए मनी के, फाइनेंशियल ग्रोथ के, करियर के और आपके बिज़नेस के लिए निकले हैं। बिज़नेस के लिए अगले 3 दिनों से लेकर अगले 3 हफ्ते का टाइम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत कम लोगों के लिए अगले 3 महीने में कुछ नया आप अपने जीवन में करने जा रहे हो रिलेटेड टू करियर, बिज़नेस या कहीं दूसरी कंट्री में आप ट्रैवल करने वाले हो, मूव होना चाहते हो, या अगर अपने ही देश में हो तो किसी दूसरी जगह जाकर आपकी जॉब लगने वाली है या बिज़नेस आपका वहाँ पे शिफ्ट होने वाला है या कुछ नया करने जा रहे हो, नया घर लेना है, नई प्रॉपर्टी लेनी है, नया इन्वेस्टमेंट करना है या फिर कुछ आप अपनी लाइफ में
सोशल सर्विस से जुड़ा भी काम करने वाले हो। कोई एनजीओ खोल सकते हो, किसी एनजीओ में आप पार्टनर बन सकते हो या अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, किसी संस्था से जुड़ सकते हो, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। तो समाज से जुड़ी जो सेवाएं हैं उनमें आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इस न्यू मून के बाद। तो अभी के लिए मेरे पास इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। और कुछ लोगों का लव में एक नया चैप्टर भी स्टार्ट होने वाला है, तो जिसके साथ भी स्टेप आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो उसकी पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि ऑलरेडी दिल पे चोट खा रखे हो कई बार। और कोई पुराना इंसान अगर दोबारा वापस मौका मांगता है आपसे या मांगती है, तो आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना, आंखें खोलकर अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेनी है और उनकी गतिविधियों पर आपको नज़र रखनी है। क्योंकि कुछ लोग आपकी लाइफ में आपसे किसी बेनिफिट के लिए भी दोबारा आना चाहते हैं, कोई फ़ायदा है उनको, चाहे इमोशनल हैप्पीनेस, चाहे फाइनेंशियल हैप्पीनेस या सपोर्ट या कोई फिज़िकल प्लेजर चाहते हैं। ऑलराइट, तो ये राशियाँ सारी ही यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ज़ोडिएक साइन सारे आए हैं। क्योंकि सभी एलिमेंट्स आए हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज ना रहें कि मेरी राशि नहीं आई, पार्टनर की नहीं आई। सभी ज़ोडिएक साइंस के मेजर कार्ड्स निकले हैं सभी मेजर एलिमेंट्स के साथ। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना कनेक्शन आपको फील हुआ, कुछ पॉजिटिव अगर आपको मेरे वीडियोस से फील होता है तो ज़रूर अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक दे दो और कमेंट करके इस रीडिंग को क्लेम कर लो, क्योंकि ये साल का लास्ट न्यू मून है और इसके बाद आपका अगला साल आपकी इंटेंशंस के कारण आप लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर पाओगे जो आप अभी तक कॉन्फिडेंस में नहीं करके मैनिफेस्ट कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट कर जाते हो, पता नहीं ये पूरा होगा या नहीं। तो इस न्यू मून के बाद के जो दिन हैं उनको अच्छे से मैनिफेस्ट करो, अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखो। तो अभी इतना ही है। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।